देखिए, ये दिसंबर 2022 में हम लोग आ गए हैं। और आप जगह जगह देख रहे होंगे कि नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो रही हैं। बहुत सारे लोग पार्टी का प्लान कर रहे हैं कि 31 दिसंबर को हम पार्टी करेंगे, हम क्या करेंगे। अगर आप पिछले साल को याद करें, मतलब ये जो साल गुजर रहा है इसके जनवरी महीने को याद करें, तो कितना कमिटमेंट आपने सोचा था कि इस साल हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम इतनी किताबें पढ़ेंगे, हम ये प्रतियोगी परीक्षा देंगे, हम यहाँ पे यात्रा करेंगे, ट्रैवल करेंगे, आदि आदि बहुत सारा आपका प्लान था। किसी ने एक शेर लिखा है कि जनवरी का महीना है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। तो अब दिसंबर 2022 में बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार पीछे मुड़ के इस गुजरते हुए साल को देखें और आप खुद को देखें कि आपने क्या बदलाव किया है अपने भीतर, और आप के अंदर जो हसरतें हैं, जो विश है, जो ख्वाहिशें हैं, उनको पाने के लिए आपने कितने कदम उस दिशा में आगे बढ़ाए हैं। अब कल मैं किसी से बात कर रहा था तो एक बहुत मजेदार बात निकल के आई कि अगर हम रोज अपने भीतर 1% बदलाव करते हैं तो साल के अंत में 365% हमारे भीतर बदलाव होगा। अगर हम 1% रोज करते हैं, अगर हम एक पन्ना रोज लिखते हैं और नियम से लिखते हैं, तो साल के अंत में हमारे पास 365 पन्ने की एक किताब तैयार हो जाएगी। अगर हम एक शब्द भी नया रोज सीखते हैं तो साल के अंत में 365 नए शब्द हमारे पास होंगे। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मैं कई बार लोगों को यह देखता हूं कि अरे अभी मैं ग्रेजुएशन कर लेता हूं, उसके बाद मैं तैयारी करूंगा। अगर मान लीजिए कि जिसको सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है और वो जब ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और वहां से उसने तैयारी करना शुरू किया, कुछ कुछ चीजें उसने रोज के अपने जीवन चर्या में शामिल कर ली कि ये रोज हमको सीखना है, तो 3 साल में आप सोचिए वो 1000% आगे होगा उन लोगों से जो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कंपटीशन की तैयारी शुरू करेंगे। तो अब दिसंबर में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, ये तो हमने तय किया था कि ये मुझे करना था, लेकिन वो हो नहीं पाया। जैसे पढ़ाई को लेके जो बात है ना, पढ़ाई को लेके आपको याद होगा कि हर बार जब रिजल्ट आता है तो लगता है अरे ये चूक हो गई। और मुझे तो जो सत्र के शुरुआत से ही पढ़ाई करनी होगी, है ना, कि जुलाई से ही मैं अगली साल लग जाऊंगा। अब की तो मैं कैसे कैसे पास हो गया, अब की जुलाई से लग जाएगा। फिर वो जुलाई आता है, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर आप बहुत सारी चीजों में उलझ जाते हैं। एक जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है जो आपको हमेशा मदद करेगी, लाइफ में आप कोई भी काम करें, आप जीवन में कोई भी काम करें, ये जो बात है ये आपको हमेशा गाइड करेगी अगर आप इसको हमेशा अपने साथ रखें कि वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई दोस्त आया, कोई पटना से आया, कोई इलाहाबाद से आया, है ना, कोई बिलासपुर से आया, कोई भोपाल से आया, और आप उसने कहा कि यार मुझे किताबें खरीदवा दो, मुझे कमरा दिलवा दो, और आप उसमें लग गए 3 दिन। ठीक, आपको पता है कि कमरा ऐसे नहीं मिलेगा, कमरे प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही मिलेगा, 90% तो यही केस है। आप उनको नंबर दे दीजिए, उनको दे दीजिए, उनको बोलिए कि भाई शाम को हम मिलेंगे। होता क्या है कि हम इस बात को याद ही नहीं रखते कि वाई आई एम डूइंग दिस, और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जो हमको करना होता है वो छूट जाता है ना, क्योंकि समय तो इतना ही है।
देखिए एक ये भी कहा जाता है कि इफ यू डोंट हैव योर ओन एजेंडा यू आर फॉलोइंग समवन एल्स। भाई अगर आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, आप आ गए तैयारी करने, आपने कमरा ले लिया, आप पढ़ रहे हैं और किसी का फोन आया कि आ जाओ कनॉट प्लेस में, है ना, कॉफी पीते हैं, ठीक है कॉफी कभी कभी तो पियेंगे, लेकिन वो आपके एजेंडे में होना चाहिए कि भाई मैं 4 बजे तक पढ़ लिया, सुबह 5 बजे से, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए तो मैं जाऊंगा। लेकिन अभी आपका टाइम टेबल कह रहा है कि आपको अभी 3 घंटे और पढ़ना है और बीच में आप छोड़ के चले गए कि अच्छा मैं कल पढ़ूंगा, तो आप दूसरे के एजेंडे में ट्रैप हो गए, है ना, आप दूसरे के एजेंडे में चले गए, आपका एजेंडा छूट गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका एजेंडा नहीं है तो आप हमेशा दूसरे के एजेंडे पे काम करते रहेंगे। और जो मोबाइल है ना, मोबाइल मोबाइल जिसके पास भी आपका नंबर है आप उसकी गिरफ्त में हैं, क्योंकि वो आपको कभी भी डिस्टर्ब कर सकता है। और मोबाइल के साथ ऐसी कंडीशनिंग होती जा रही है लोगों की कि वो हमेशा आप स्क्रॉल करते रहते हैं अननोइंगली, आपको याद भी नहीं रहेगा, 170 बार आप कम से कम 1 घंटे में मोबाइल को देखते रहते हैं। और जैसे ही फोन आएगा तो आप उठा लेंगे, है ना, अननोन नंबर हो तभी भी उठा लेंगे, है ना। तो आप साइलेंट मोड पे अगर रखें और 2-2 घंटे का एक स्लॉट बना लें कि 2-2 घंटे पे मैं मोबाइल चेक करूंगा, क्योंकि ऐसी कोई इमरजेंसी अगर होगी तो उसके चांसेस बहुत कम हैं कि जिसमें 2 घंटे अगर आपने फोन नहीं उठाया तो कोई बहुत बड़ा टूट जाएगा। तो ये जो है ना कि वाई आई एम डूइंग दिस, कि आपका जो लक्ष्य है उसके इतर प्रलोभन की बहुत सारी चीजें आएंगी, और ये अगर आप लगातार अपने से पूछते रहेंगे कि वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूं, तो इसमें से वो चीजें निकल जाएंगी कि जो आपके लिए जरूरी नहीं है, और वो चीजें बच जाएंगी जो आपको वाकई में करना है। क्या आप पूछते हैं इस तरह से कि वाई आई एम डूइंग दिस? हम लोग उस तात्कालिक प्रभाव में बह जाते हैं कि आज दोस्त आ गया, आज वहां चले गए, आज शादी में चले गए, आज वो चले गए, सब जगह जाइए, लेकिन उसके लिए एक प्लान वे में जाइए, उसका एक कंपनसेशन प्लान होना चाहिए कि अगर मैं आज शादी में जा रहा हूं, 5 घंटे को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूं, क्या वो काम मैं 2 घंटे में कर सकता हूं, क्या मैं वो 3 घंटे में कर सकता हूं। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए जाने का और वहां से निकलने का, क्योंकि आप एक लक्ष्य को लेके काम कर रहे हैं जहां लाखों की संख्या में लोग एक एक सीट के लिए तैयारी कर रहे हो। वहां अगर आप इतना लिबरल ढंग से अपने समय को जाया करेंगे तो आपके सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, ये आप भी जानते हैं। तो अब देखिए, अब ये साल तो अभी भी इस साल में 20 दिन 22 दिन जो भी बचे हैं, उसको भी आप ये मत समझिए कि अब ये साल चला गया। इस 22 दिन में भी आप बहुत चीजें कर सकते हैं। आप याद करिए कि जनवरी में आपने क्या क्या तय किया था, उसमें से कुछ पे आप 2 कदम बढ़े होंगे, 3 कदम बढ़े होंगे, 4 कदम बढ़े होंगे, तो उनको देखिए और उसमें किस तरह से लर्निंग फ्रॉम पास्ट, तो आप देखिए कि इसमें हमसे क्या चूक हुई, हमसे क्या बढ़िया काम हुआ, हमने क्या हासिल किया, उसको रिफ्लेक्ट करिए, ना कि 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी में लग जाइए कि कौन कौन आएगा और कहाँ से सामान आएगा और कहाँ से खाना आएगा और कहाँ पे डांस होगा। उसके लिए बहुत समय है, लेकिन आप अभी ये साल जो गुजर रहा है इसमें रिफ्लेक्ट करिए कि पीछे आपसे क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा और हो सकता था, और क्या नहीं करना चाहिए था और क्या करना चाहिए था, इसकी एक योजना आप बना लें। क्या उम्मीदें और एस्पिरेशन आप अगले साल में लेके जा रहे हैं, उस पे सोचिए। ऐसे नहीं कि आप नाव में बैठे हैं और नाव चली जा रही है। आपकी अपनी उम्मीदें क्या हैं, आपका एस्पिरेशन क्या है, आप क्या लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, उसको तय करिए इस जाते हुए साल में। और ये पूछिए कि इज दिस यूजफुल, कि क्या ये हमारे लिए ठीक है अभी मैं जो कर रहा हूं, या हमको रास्ता बदलना होगा, या हमको लक्ष्य बदलना होगा, या हमको संसाधन जुटाने होंगे, उसका भी विश्लेषण आप करिए।
देखिए ये जो दो चीज है ना, ये जो दो चीजें हैं, हार्डवर्क और कमिटमेंट, है ना, ये आपके पास इसका कोई जोड़ नहीं होता है ना। ये जो आपके जो भी संभावनाएं हैं, दरवाजे खुलते हैं ना, वो हार्डवर्क से और कमिटमेंट से खुलते हैं। लगा रहता है आदमी, लगा रहता है। दशरथ माझी का नाम आपने सुना ना? गांव में एक आदमी पत्थर तोड़ रहा है, रास्ता बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, इतने सालों तक किसी ने नोटिस नहीं लिया, लेकिन एक वक्त आया जब पूरी दुनिया ने नोटिस ली। तो ये जो हार्डवर्क है, श्रम, और जो कमिटमेंट है, शॉर्टकट आपको तात्कालिक रूप से दिखता होगा कि कहीं कहीं कोई शॉर्टकट से वो कर लेता है, लेकिन वो बहुत सस्टेन नहीं करता है ना। तो ये जो हार्डवर्क और कमिटमेंट है, ये आपके संभावनाओं की चाबी होती है। एक चीज ये भी हमारे यहाँ देखने में आता है कि जैसे कोई सफल हो गया, तो उसके निंदा करने में लोग काफी समय गुजारते हैं ना, कि अरे वो बहुत चापलूस है ना, वो बहुत चमचागिरी करता है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। भाई आप जिसको चापलूसी कह रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, वो दूसरे नजरिए से अगर आप देखें तो वो व्यवहार कुशलता भी हो सकती है। वो व्यवहार कुशलता है कि सबके साथ हंसते बोलते, कि किसी का बुरा नहीं करने वाला कोई व्यक्ति हो, तो उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो हमको जिस व्यक्ति से ईर्ष्या हो ना, आपको सबसे पहले ये देखिए कि उस व्यक्ति के भीतर अच्छी चीज क्या है। जिस व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हो, उसके अच्छे गुणों को अपने भीतर अपना लीजिए, बाकी उसकी कमियां हैं वो छोड़ दीजिए। उसकी कमियों पे चर्चा मत करिए, आप अपना ही वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो तो अपने काम में लगा हुआ है, आप अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास कोई काम नहीं है, नकारात्मकता आपके भीतर और भर रही है, आप और ईर्ष्या और द्वेष से भरते जा रहे हैं। उस व्यक्ति के अंदर वो कौन से गुण हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति सफल हो रहा है, आप उसको अपने भीतर लाने की कोशिश करिए। और तुलना मत करिए, हर एक व्यक्ति के अलग अलग अपनी क्षमताएं होती हैं, अलग अलग उसके रास्ते होते हैं, और अलग अलग उसका गंतव्य भी है, उसका डेस्टिनेशन भी अलग अलग है। तो आप तुलना मत करिए। और जब आप अपने आकांक्षाओं के उड़ान भरना चाहते हैं, सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, तो उसको इतना मत फैला दीजिए कि आपकी जो पूरी ऊर्जा है वो बिखर जाए। जैसे मैं जब हाई स्कूल का एग्जाम दे रहा था, तो एक मजेदार घटना घटी। दो स्कूल का सेंटर एक स्कूल में पड़ा था, आगे पीछे। तो मेरे आगे जो सज्जन एग्जाम दे रहे थे हाई स्कूल में, वो बाहर निकल के उन्होंने हमसे पूछा कि आपका हाई स्कूल में कौन सा साल है। तो मैं पहले समझ नहीं पाया, मैंने कहा कि हाई स्कूल में कौन सा साल है मतलब? तो मैंने कहा कि मेरा तो पहला साल है, आपका? तो उसने बोला मेरा दूसरा साल है हाई स्कूल में। तो मैंने कहा कि अच्छा कैसे? तो उन्होंने बताया कि वो पहले किसी दूसरे स्कूल में थे, और एक गांव में उनका हाई स्कूल का बोर्ड का सेंटर पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमने इतने लोगों से नकल की व्यवस्था के लिए बोल रखा था कि जैसे ही पेपर मिला मैथ्स का हाई स्कूल में, हमने वो पेपर बाहर फेंक दिया। हमारे भैया थे, और तब तक किसी और के लिए थोड़ी देर में चिट आया, तो मैंने उसको कैच कर लिया और मैं उसमें से लिखने लगा। तब तक फिर हमारे भैया ने आवाज़ दी, उन्होंने कुछ फेंका, फिर मैं वो ले लिया, फिर मैं उसको खोलने लगा। फिर तब तक मैंने किसी और को भी कह रखा था, तो उनका भी एक चिट आ गया, तो मैंने उसको ले लिया। और हमारे पास इतना चिट हो गया, और तब तक घंटी बज गई। मैं इतना चिट लेके बैठा हूँ और अभी कुछ ही लिखा, तब तक घंटी बज गई। जब घंटी बज गई तो टीचर आए और वो सब कॉपी लेने लगे। तो मैंने कॉपी नहीं छोड़ी, और आधी कॉपी टीचर के हाथ में और आधी मेरे हाथ में चली गई, और इस तरह से मैं फेल हो गया हाई स्कूल में। तो यही है कि आपको अपने जो सपने हैं ना, उसको इतना नहीं इकट्ठा कर लेना है कि आपकी जो ऊर्जा है वो फुलझड़ी की तरह बिखर जाए, है ना। आपको एकदम फोकस होके रखना है कि अच्छा हमको
ये करना है और वो रियलिस्टिक हो, है ना, कि धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ेंगे। इंक्रीमेंटल मूव होता है कि एक ही बार आप लंबी छलांग नहीं ले सकते ना। मैं एक कहानी कई बार सुनाता हूँ लोगों को कि एक गांव में एक आदमी बीमार पड़ गया और पहाड़ का गांव था, बारिश हो रही थी, बीच में एक छोटी नदी थी, उसमें भी पानी भर गया था, अंधेरा था। तो गांव के लोग सब बैठ गए कि अब जब बारिश बंद हो, उजाला हो, सुबह हो, तो हम लेके इनको अस्पताल जाएं। अस्पताल वहां से दूर था, 10-12 किलोमीटर। तो जब सब बैठ गए तो फिर गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि भाई इसको उठाओ, चारपाई उठाओ और ले चलो अस्पताल। तो सबने कहा कि अरे अंधेरा है, कैसे जाएंगे, हमारे पास तो केवल एक लैंटर्न है, लालटेन जिसको बोलते हैं, और इससे तो उतनी रोशनी नहीं आएगी, अंधेरा रास्ता हम कैसे पार करेंगे। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई एक बार में आपको कितना चलना है, एक बार में एक कदम चलना है, और एक कदम की रोशनी इस लालटेन से, लैंटर्न से आपको मिलेगी। और जैसे ही आप एक कदम चलेंगे, उससे अगले कदम की रोशनी फिर इस लैंटर्न से आपको मिलेगी। और लोगों ने एक एक कदम करके और अस्पताल तक का सफर पूरा किया। ये लाइफ में बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर कोई दूरबीन, कोई सर्च लाइट तलाश करते हैं कि जिससे हमको विजन, हमारा भविष्य दिख जाए, है ना। ज्योतिषियों के पास हम जाते हैं कि वो हमारी मदद करें कि हमारे भविष्य दिखा दें। ऐसा होता नहीं है, इंक्रीमेंटल मूव होता है। एक कदम आप चलेंगे, अगले कदम की इंसाइट, अगले कदम की रोशनी आपको मिलती जाएगी। तो ये भी जीवन में महत्वपूर्ण है। तो अब जब नया साल शुरू हो रहा है, 2023, तो 2023 के लिए आप एक प्लान बनाएं कि आप क्या नहीं करेंगे, है ना। व्हाट नॉट टू डू एंड लेट गो ऑफ, है ना। क्या चीज छोड़ना है। क्या हम अपने दोस्तों में ज्यादा समय दे रहे हैं, क्या हम ट्रैवल में, कम्यूट करने में ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो हम कमरा शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा आने जाने का समय बचे। या कोई और बाधा है, जो भी बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उसमें से क्या क्या आप ख़त्म कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करेंगे, ये आप संकल्प 2023 के लिए ले सकते हैं। देखिए, इसमें जो कमिटमेंट है ना, आपको अपने से कमिटमेंट करना होगा। वैल्यू योर टाइम। आपका समय है, आपका समय है ना। जैसे कई लोग हैं कि वो उनके पास कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन वो अपने समय को इतना वैल्यू करते हैं कि आपने फोन किया कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि मैं व्यस्त हूं। तो आप बताएंगे कि इस काम के लिए मैं फोन कर रहा हूं, तो वो देखेंगे कि उसमें उनके एजेंडे में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। इज दिस यूजफुल, ये हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं, कि आपने जो प्रस्ताव दिया वो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं। आपने बताया कि एक सेमिनार हो रहा है इंटरनल सिक्योरिटी पे, तो हो सकता है कि मैं बोलूं कि हाँ ठीक है, मैं उसमें आऊँगा। लेकिन आपने बोला कि यहाँ इलेक्शन का रिजल्ट निकला है और भंडारा चल रहा है, तो हो सकता है कि मैं ना जाऊं, अगर हमारे प्रायोरिटी में नहीं है तो। क्योंकि हम खाना रूम पे हमारे बन चुका है, तो हम वही खा लेंगे और अपने समय का हम उपयोग अपनी पढ़ाई में करेंगे। तो ये जो कमिटमेंट है, वैल्यूज योर टाइम, अपने समय का ध्यान रखें, क्योंकि वो दूसरा कोई उसको कंपनसेट नहीं करेगा। क्लैरिटी ऑन द एजेंडा, आप 2023 में क्या काम करेंगे, किस एजेंडे पे काम करेंगे, उसको आप लिख लें, अपने रूम में चिपका लें। और कमिटमेंट नंबर 3 जो है, अगर वो आपके लिए उपयोगी प्रस्ताव नहीं है और अगर वो आपकी मदद नहीं कर रहा है आपके एजेंडे को अचीव करने में, आपके लक्ष्य तक पहुंचने में, है ना, अगर आपके लक्ष्य तक पहुंचने में
वो चीज़ मददगार नहीं है तो आप हाथ जोड़ लें, आप उस चीज़ को छोड़ दें। तो 2022 के दिसंबर के जो बचे हुए दिन हैं, इसमें आप अपना मूल्यांकन करें, रिफ्लेक्ट करें, जो समय गुजर गया इस साल का उस पर रिफ्लेक्ट करें। लेकिन 2023 के लिए आप खुद से कुछ कमिटमेंट करें और अपने एजेंडे को सामने रखें और हमेशा ये पूछें, इज दिस यूजफुल, क्या ये हमारे लिए उपयोगी है। तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में मैं दे रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 में आप अपने एजेंडे पे पूरे कमिटमेंट के साथ और कड़ी मेहनत के साथ ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद।